एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी थोड़ी देर में मैंने डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का एक वीडियो अपलोड किया था थोड़ी देर पहले, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपका ऑफलाइन काउंसलिंग का नोटिस आया हुआ है और आपको यहाँ ऑफलाइन काउंसलिंग 15 को कराने जाना है। लेकिन बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न ये था कि मैम मेरे पास मेल तो आया है लेकिन यहाँ पर जाना अलाउड है, मतलब हम कैसे जाएं, कैसे पता चलेगा कि हमको यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसके बारे में ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। जैसा मैंने बोला था कि कट ऑफ लिस्ट अपलोड करी जाएगी, तो वैसा ही हो गया है। कट ऑफ लिस्ट अपलोड कर दी गई है कि जो CUET PG की जो नोटिस हैं वो 4 नोटिस आई हैं 7 तारीख की, ये देख सकते हो। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये चेक कर लेना कि कौन कौन से नोटिसेस हैं, क्या क्या इसमें कहा गया है उसके बारे में। तो मैं आपको बता देती हूँ। जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसका जो शेड्यूल है, सबसे पहले इस नोटिस को हम देखें, उसके बाद हम कट ऑफ की लिस्ट पर चलेंगे। जो हमारा ये शेड्यूल है पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट लिस्ट का, वो शेड्यूल में क्या कहा जा रहा है, जस्ट अ सेकेंड। उसमें ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट PG की काउंसलिंग जो है वो 15th को है और ये आपका रिपोर्टिंग टाइम है 10 AM, स्टार्टिंग टाइम आपका 11 AM है और आपका वेन्यू जो है वो आपको कंसर्न जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो काउंसलिंग विल बी इन फिजिकल मोड एंड एप्लीकेंट्स हैज़ टू बी प्रेजेंट एट द वेन्यू ऑफ द काउंसलिंग। आपको उस वेन्यू पे पहुंचना है 10 से 11 बजे तक का 15 में। आपको वहां पर प्रॉपर तरह से क्लियर तक का अपना शरीर लेकर पहुंच जाना है सुबह 10 से 11 के बीच में फिजिकली। ओके। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट विद देयर ओरिजिनल, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के मैं अभी बता दूंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट। प्लीज ब्रिंग ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू योर एलिजिबिलिटी लाइक ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कैटेगरी, इनकम, एड्रेस प्रूफ और आधार कार्ड, एज प्रूफ एंड ऑल अवेलेबल UG मार्कशीट्स। जितनी भी देखो लिख दिया अवेलेबल, मतलब कि अगर आपके पास UG की 4, 5, 6 जितनी भी अवेलेबल हैं वो लेकर के जानी है। अगर नहीं अवेलेबल है तो कोई इशू नहीं है। फिर लिखा हुआ है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड बी लेटेस्ट करेंटली फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि आपका 2025 का होना चाहिए और ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसा कि मैंने हमेशा आपको बोला भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर आपका स्पेसिफाइड कोई फॉर्मेट है जो कि एब्सेंट है तो एन अंडरटेकिंग फॉर्म हैज़ बीन फिल्ड इफ़ सीट अलॉटेड। अगर आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी तो यहाँ पर आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे देना है। ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग काउंसलिंग टू गेट सच बेनिफिट, मतलब ओरिजिनल कैंडिडेट सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी होगा अगर आपको यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बेनिफिट चाहिए तो। फिर लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम का सारा सब कुछ टोटल सीट और फीस स्ट्रक्चर PG एडमिशन ब्रोचर में लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ऑल्सो पार्टिसिपेंट जो PG काउंसलिंग है उसमें देखिए हु हैज़ क्लियर्ड ऑल पेपर इन पास्ट सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 to सेमेस्टर 5 और 6 एंड स्टडी इन लास्ट सेमेस्टर, मतलब कि सेमेस्टर 5 तक का अगर आपका यहाँ पर पास है और 6 जो है वो आपका अपेयरिंग चल रहा है, वो आपके यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे वो स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं हु हैव अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ लास्ट सेमेस्टर ऑफ अंडर ग्रेजुएशन, जो अपीयरिंग है में है, मतलब कि अगर आपके पास 5 मार्कशीट अवेलेबल हैं, 6 बार चल रहा है और दूसरे ये जो कि अपीयरिंग है अंडर ग्रेजुएशन में, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि हुज रिजल्ट आर अंडर ग्रेजुएशन इज स्टिल अवेटेड, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब आप सारे ही सारे एलिजिबल हो। फिर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो मेयर कॉल है फॉर पार्टिसिपेशन इन द काउंसलिंग डज नॉट इंश्योर द एडमिशन। फिर यहाँ पर जो आपको बुलाया जा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका एडमिशन हो ही जाए, इस वजह से इन्होंने ये लाइन लिखी हुई है। यहाँ पर बुलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एडमिशन पॉसिबिलिटीज़ हैं। लिमिटेड एकोमोडेशन आर अवेलेबल, मतलब कि हॉस्टल्स जो हैं वो कम मतलब लिमिटेड अवेलेबल हैं। द मेरिट लिस्ट एंड कट ऑफ क्राइटेरिया फॉर फर्स्ट काउंसलिंग सब्जेक्ट वाइज इज अपलोडेड ऑन वेबसाइट। आपका कट ऑफ लिस्ट अपलोड कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर आना है। यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल द एडमिशन, जो यूनिवर्सिटी है वो उसके पास राइट्स होते हैं आपका एडमिशन कैंसिल करने में, अगर आपके पास कोई भी एज सच चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो इसलिए आपको हर एक चीज़ के साथ में वहाँ पर मौजूद रहना है। अब हम नेक्स्ट जो यहाँ की नोटिस है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और वो नेक्स्ट नोटिस आती है बेटा गाइडलाइंसेस की। जो यहाँ पर गाइडलाइंसेस हैं फॉर फर्स्ट PG प्रोग्राम, उसके बारे में हम थोड़ा सा ये गाइडलाइंसेस पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जा रहे हो तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है।
लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल फॉर दोज काउंसलिंग इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, मतलब जो सीट्स अवेलेबल है उनसे कई गुना ज़्यादा बच्चों को बुलाया जा रहा है। ये मेरा कॉल फॉर काउंसलिंग डज नॉट entitle a candidate to grant the admission, ये चीज़ ये नहीं बता रही आपको, जो ये नोटिस दी गई है ये चीज़ ये नहीं कह रही है कि आपका कंफर्म हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। ये चीज़ ये कह रही है कि हाँ आपको कहीं ना कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है कि एडमिशन शैल सोलेली बी गिवन ऑन द मेरिट बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन अ CUET PG एंड अदर प्रोविजंस मेंशन्ड इन द एडमिशन ब्रोचर 2025 टू 2023। आप 25 एक बार आपको ये एक बार ब्रोचर पढ़ के जाना है। ओरिजिनल कॉपी मतलब आपको हम ये बता देंगे कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो थोड़े से रियल होने चाहिए, ज़रूरी ये है। एवरी डे आफ्टर काउंसलिंग अ लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स इन ईच प्रोग्राम टू बी सेंड टू द एडमिशन सेल। जब आप यहाँ पर जाते हो और जब यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी मिल जाती है काउंसलिंग की, तब लिस्ट जो एडमिटेड बच्चे हैं जिनको एडमिशन दे दिया जाएगा वो आपको एडमिशन सेल तक पहुँचाई जाएगी। फिर आपका यहाँ पर क्या होगा, एडमिट द एप्लीकेंट, वो जो डिपार्टमेंट है वो आपको ऑथराइज करेगा कि आप यहाँ पर एडमिशन ले पा रहे हो या नहीं। फिर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय एडमिशन सेल टाइम टू टाइम अपलोडेड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, आपको वैसे ही यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर आपका डिटेल पता चल जाएगा। द एडमिशन काउंसलिंग कमिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मिनिमम एंड क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी एज परसेंटेज, तो आपको वो सारी चीज़ें देखेंगे, एडमिशन सेल वो देखेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर नाम दिखाया जाएगा आपका। फिर लिखा हुआ है देयर इज, ये इसकी कोई ऐसा वो नहीं है, आपका बेसिकली रिजर्वेशन वगैरह देख लेना थोड़ा सा। और लिखा हुआ है 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर फिजिकल चैलेंज, मतलब जो भी PWD वाले बच्चे हैं उनको 5% आपको चीज़ें मिल जाएंगी। Therefore they must be called first for admission and therefore usual admission shall be given in unreserved EWS, OBC, SC, ST and ये कैटेगरी स्टूडेंट। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर कि एडमिट द एप्लीकेंट एज पर कैटेगरी व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट चार्ट प्रिपेयर्ड बाय द एडमिशन सेल एंड अप्रूव बाय द दिस ऑफिसर। फिर OBC कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी एंड ओनली, देखो OBC कैटेगरी जो कैंडिडेट है वो अगर क्रीमी लेयर में हो तो आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। ओनली नॉन क्रीमी लेयर मतलब NCL वाले जो बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ये चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैंडिडेट हैविंग ATKT सप्लीमेंट्री या फिर बैकलॉग इन एनी सेमेस्टर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, अगर आपका प्रीवियस में किसी में बैक लगा हुआ है तो शैल नॉट बी गिवन एडमिशन, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ऑल दो प्रोविजनल एडमिशन शैल बी गिवन ओनली टू दोज स्टूडेंट्स हुज लास्ट सेमेस्टर ईयर रिजल्टेड अवेटेड एंड देर इज नो बैकलॉग इन एनी प्रीवियस अवेलेबल सेमेस्टर मार्कशीट्स विद द अंडरटेकिंग दैट ही शील सबमिट द फाइनल रिजल्ट लेटेस्ट बाइट, मतलब अगर आपका अपीयरिंग है कुछ भी तो आपको रिजल्ट अपना 31 अक्टूबर तक शेयर करना पड़ेगा। फेलिंग विच हिज हर एडमिशन विल बी स्टैंड कैंसिल, अगर आपका यहाँ पर जो 6th सेमेस्टर है फेल होगा तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपका ऐसा इशू है, अगर आपको बैक वैक लगा है, मुझसे कांटेक्ट कर लेना थोड़ा सा, ये चीज़ आपके देखो खुद से क्लियर कर दी गई है। Candidate who have obtained qualifying degree from the university shall not be submit migration certificate. The student who got admitted to a course in the university and submit his her TC and migration certificate in previous year also shall not submit the migration certificate. However, he shall will to furnish a certificate. Student of colleges affiliated to this university will have to submit the TC provided she has not taken the TC and migration from the university. The candidate who have obtained qualifying degree from other universities will have to submit TC and migration. अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर अंडरटेकिंग दे देना, अगर है तो आपको नहीं देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देख लो कि जो एडिशन होता है मार्क्स का, NCC अगर है A सर्टिफिकेट 3% तो 9 नंबर, B सर्टिफिकेट 12 नंबर और अगर C सर्टिफिकेट है तो आपका 15 नंबर आपको ऐड कर दिए जाएंगे PG स्कोर में। उसके बाद आप यहाँ पर NSS और PWD वाले बच्चों के लिए देख सकते हो फाइनल स्कोर कैसा बनता है। CUET PG स्कोर कार्ड NCC और NSS स्कोर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। फिर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड हैं, आप प्लीज़ एंड प्लीज़ देख लीजिएगा। नो केस रिलेटेड टू एडमिशन शैल बी रिफर्ड एडमिशन कैन कंडला। देखो आपको यहाँ पर अपना जो एडमिशन का ब्रोचर है वो पढ़ के जाना है, ये चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, दिमाग में रखना तभी जाना, अदरवाइज चीज़ें आपकी पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएंगी।
अब हम आ जाते हैं जो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं डॉक्यूमेंट वाले लिस्ट पर। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर के जाने हैं इनका ख्याल आपको बहुत अच्छे से रखना है, ऑलरेडी मैं बता भी चुकी हूँ। CUET PG एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्कोर कार्ड, दूसरा PG काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि आप यहाँ पर हरि सिंह गौर का करे हो, और ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th क्लास की, ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी ऑफ फिजिकल चैलेंज जो भी PWD वाले बच्चे हैं या डिफेंस कोटा के हो, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सेल्फ अटेस्ट जीरोक्स कॉपी जो भी ऑल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी, आपको उनकी फ़ोटो कॉपी और रियल दोनों लेकर के जाने हैं, एक सेट रियल का और एक सेट फ़ोटो कॉपी का। सेल्फ साइंड डिक्लेरेशन आपको लेकर के जाना है रिगार्डिंग गैप, अगर आप गैप सर्टिफिकेट है तो आपके पास एक नोटरी एफिडेविट होना चाहिए जो कि हमेशा मैंने बताया भी है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि फ्यू स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल, द प्रोविजनल एडमिशन मे बी गिवन, डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी अलाउज सच, subject to condition to produce the original copy of the same on or before a last date. An undertaking of the same will be given applicant before admission, else to admission shall stand cancelled। मतलब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश कर लेना कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैटेगरी के जो हैं ऑफ कैटेगरी वो मैंडेटरी है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग उस टाइम पर जब काउंसलिंग जाते हो, और जब आपका यहाँ पर जो भी एडमिशन के वो हैं डॉक्यूमेंट्स प्रोविजनल वगैरह, तो उनके लिए आप अंडरटेकिंग लेकर के जाना। थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रख लेना। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, कट ऑफ पे। इस कट ऑफ पे हम अगर आएंगे तो ये जो शेड्यूल और जो कट ऑफ मार्क्स है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पक्का इसमें ज़्यादातर ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे। जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनका ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट में नहीं होगा, लेकिन और जो बच्चे हैं उनका ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट में होगा। ओके, थोड़ा सा ये फाइल आपकी ओपन हो जाए। अब बच्चों दिमाग में बिल्कुल ख्याल बना लो कि अगर यहाँ पर आपको जाना है तो भैया अपने टिकट वगैरह बुक कराने शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर इतनी जल्दी सारा सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड भी कर दिया है। इसीलिए मैं आपको देखो 6 तारीख का इनका ख़त्म हुआ था, 7 तारीख को यहाँ पर ये सब आ गया। एक बार ये सब पढ़ लेना, ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया है पढ़ के। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स देखो यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेना। मेन मैं कट ऑफ पे आने वाली हूँ। जो कट ऑफ है देख लो आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर कट ऑफ बता दिया गया है कि जो UR के बच्चे हैं ऑल कैटेगरी, तो यहाँ पर ऑल रजिस्टर्ड एप्लीकेंट आएंगे अगर आप इससे हो। एंथ्रोपोलॉजी MSc तो ऑल आएंगे। अप्लाइड जो MTech है, मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ यहाँ पर कैसे क्या है। जस्ट अ सेकेंड, क्या आ जा रहा है भाई। हाँ देखो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है ऑल रजिस्टर्ड, मतलब कि जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं वो सारे के सारे जाएंगे। और अगर लिखा हुआ है अप टू 130, मतलब कि अगर आपके 130 मार्क्स तक की आप हो स्टार्टिंग, मतलब आप जितना इसका टोटल मार्क्स था, टोटल मार्क्स 300 से लेकर के 130 तक के बच्चे यहाँ पर जाएंगे। और 300 से लेके 110 तक का, 300 से लेके 92 तक का, 300 से लेके 70 मार्क्स तक के बच्चे यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी के लिए जाएंगे। और यहाँ पर जो ST वाले हैं वो ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट जाएंगे, और यहाँ पर PW की कोई सीट अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट यहाँ अप्लाई करी गई है। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट अगर चले जाओगे आपको चांस कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उसके हिसाब से इनकी वैकेंसी सीट आती है, उसी हिसाब से यहाँ पर आपका काम होगा। हरि सिंह गौर में देख लो अप टू 38 मार्क्स तक बच्चों को बुलाया गया। जैसा मैंने कहा था वैसा हुआ है। अब आप मुझे थैंक यू बोलो ना बोलो ये आपकी चॉइस है। मैंने जैसा कहा था वैसा ही हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में हो रहा है कि बहुत ही कम मार्क्स तक बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है। आपने कर दिया होगा, बहुत अच्छी बात है। जो ये हैं ये बहुत ही अच्छे से जानते हैं, तभी मैं और अच्छे से जानती हूँ इस यूनिवर्सिटी को, तो इशारों में बातें समझ गए होंगे। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब अपनी कट ऑफ देख लो, अपना सब कुछ देख लो। अगर ना समझ आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ना समझ आए हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। हर एक चीज़ के बारे में मैंने आपको क्लियरेंस देना शुरू कर दिया है। आप मुझसे क्लियर कट काउंसलिंग करा सकते हो मुझसे बात करके। तो अब आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू सो मच। आप मुझसे कांटेक्ट कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही हर एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको मिलती रहेंगी।